मेरी वार्डन के पास गई है कि ये मेरे शोहर की जगह मुझे दे दी जाए। इन्होंने आगे से धमकियां दी हैं कि अपनी बेटियों की इज्जतें अगर आपको प्यारी है ना तो बेटियां लेके निकल जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौर। नाज़रीन, नून लीग की गवर्नमेंट मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं जी मैं सबकी माँ हूँ और मेरी गवर्नमेंट के अंदर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, कोई किसी का हक नहीं खा सकता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और इनको वहां से धक्के देके निकाल दिया गया है। क्या माजरा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मसला ये है कि हमारी ज़मीन थी मेरे अब्बू के नाम पे थी पहले, हम्म। उसके बाद हमने इसको वरासत करवाया। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा करके ना इसके ऊपर अभी 3 मंथ पहले तो ये सिंपल प्लॉट था, हम्म। जिसकी मेरे पास वरासत कंप्लीट है, मेरे पास फ़र्द भी पड़ी हुई है इसकी कंप्लीट, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कंप्लीट हैं। ठीक है। उस सिलसिले में फिर मैं सीसीपीओ के दफ़्तर भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने जाके काफ़ी दरख्वास्त वगैरह भी दी और उसके बाद मैं नौलखा थाना हमें लगता है जो, हम्म। उसमें भी गई हूँ, वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। 15 पे फ़ोन भी मैंने यहाँ पे खड़े होके किया है। ठीक है। कोई यहाँ पे फ़ोन पे उन्होंने कह दिया जी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। तकरीबन 3 घंटे मैं वहाँ पे खड़ी रही हूँ, कोई गाड़ी इनकी नहीं है। सिर्फ़ एक एएसआई साहब आए हैं, हम्म। उन्होंने आके मुझे कहा है कि जी आप चलें और थाने में जाके बात करते हैं। फिर भी मैंने वहाँ पे बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ पे पुलिस चाहिए, मुझे थाने में नहीं चाहिए, मुझे बताएँ कि मेरी जगह पे कब्ज़ा क्यों हुआ है। हम्म। अब उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे वहाँ पे बुला लिया थाने में। जब मैं थाने में गई हूँ, थाने में जाके एसएचओ साहब ने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कल हमारे पास हाज़िर हो जाएँ और जिसने प्लाज़ा बनाया तो मैं उसको भी बुला लूँगा। अब एसएचओ साहब ने क्या किया है कि उसको भी बुला लिया, मुझे भी बुला लिया। वो बंदा सामने बैठा हुआ है हम्म। और मैंने एसएचओ साहब को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, एसएचओ साहब ने देखे हैं और ये भी उन्होंने बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रियल है, ठीक है? आपकी जगह बोल रही है, आपका नाम बोल रहा है, आपकी विरासत बोल रही है। सही। उसके बाद मैंने बोला कि एसएचओ साहब इनसे पूछें ज़रा, अब्दुल कयूम साहब उनका नाम है, अब्दुल कयूम और वसीम दोनों भाई हैं जिन्होंने ये प्लाज़ा बनाया। हम्म। तो मैंने बोला एसएचओ साहब इनसे पूछें, तो एसएचओ साहब का काम बनता था कि उनसे पूछते हैं, बिल्कुल जनाब सही। अपने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। हम्म। उन्होंने उनसे नहीं पूछा, उन्होंने आगे से मुझे क्या जवाब दिया है, ऑडियंस भी अच्छे तरीके से जान सकती है कि क्या इस जवाब का मतलब हो सकता है। उन्होंने ये मुझे जवाब दिया है कि मैडम आप छोड़ दें, आप टेंशन ना लें, हमें पता है ये झूठा है, ये फ्रॉडी है, ये कब्ज़ा माफिया है, इसने कब्ज़ा किया होगा, लेकिन आप एसी से हमें वो ला के दें, साइन ला के दें, हम्म। तो मैं आपको कब्ज़ा खाली करवा दूँगा। ठीक ये है। जवाब नहीं बनता, जवाब बनता था मेरे सामने उसको पूछते, हम्म। क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो वो सही। क्या पेश करेगा। सीसीपीओ के दफ्तर भी मैंने उसको वहां पे सीसीपीओ के ऑफिस लेके गई थी, वहां पे भी उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे और हम्म। सब फ्रॉड है। और ये जो मेरी जगह के पीछे वाली जगह, ये टोटल 42 मरले का रकबा है, ठीक है। ठीक है? 42 मरले का रकबा है, जिसके अंदर जो खसरा नंबर 42 नंबर का है, उसके अंदर मेरी जगह 5 मरले 46 स्क्वायर फुट हम्म। और ये सारे के ऊपर कब्जा बनाया है। और हुकूमत को ये चीज बिल्कुल नजर नहीं आ रही और खास तौर पे मरियम नवाज साहबा आपसे गुजारिश है इस चीज पर गौर करें। जो पीछे वाली सारी जगह है वो सारी शामलाट है, सही। सारी हुकूमत की जगह है। हम्म। उसमें कुछ लोग हैं जिनकी जो मलकियत वहां पे है, लेकिन वो भी उठे हैं नहीं उठे मुझे नहीं पता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ मेरे पास है, इस बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सही। अभी आपने मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया है, जी जी तो मरियम नवाज साहबा ने तो एक नई फोर्स जो है ना वो लॉन्च की है, पैरा फोर्स के नाम से। जी जी। ठीक है। तो वो उसका तो काम ही यही है, तो आपने उनको रिक्वेस्ट नहीं की है? मुझे ये थोड़ा सा लेट पता चला, लेकिन जब मैं एसी के दफ्तर, उन्होंने कहा कि एसी के दफ्तर आपने जाके वो दरखास्त देनी है, उसके हम्म। बाद आपका वो 90 दिन का जो है वो मसला हल हो जाएगा। 90 दिन में आपको कब्जे वो मिल जाते हैं और नो डाउट मिले भी हैं। जिन लोगों को मिले उन्होंने मुझे भेजा, सही। 40-40 साल पुराने कब्जे जिनको मिले उन्होंने मुझे भेजा कि कब्जे मिल रहे हैं। लेकिन जब मेरी एंट्री हुई, मैं जिस दिन गई, हालांकि मैं उससे 1 हफ्ता पहले भी जाती रही हूँ, सही। लेकिन वहां पे लाइंस इतनी ज्यादा थी कि मुझे एसी के साथ ना तो किसी ने मुलाकात करनी थी। वो कह रहे थे जो जिनके पहले केस चल रहे हैं अभी उनकी सुनवाई होगी, आपको बाद में टाइम दिया जाएगा। हम्म। लेकिन जब मेरी बारी आई, उस दिन ये स्टे लगवा दिया जज वगैरह और वकीलों ने, इन्होंने स्टे लगवा दिया कि जी ये जो मामला हैं वो जज के पास होने चाहिए, हमारी डिग्रियां किस लिए हैं, हम लोग किस लिए हम लोगों ने वो डिग्री हासिल की है जज की, जब हमने फैसले नहीं किए, अपने एसी ने करने हैं। अब इस चीज पे स्टे लगा हुआ है। सही हो अब गया। इन्होंने कमेटी तो बना दी है हम्म। कि जी पहले जो है वो 90 दिन का फैसला जो है वो एसी करेगा, उसके बाद ये दोबारा जो रिटायर्ड जज हैं वो हम्म। दोबारा इसका फैसला करेंगे। 6 महीने का टाइम अप कर दिया है, पहले सही। 3 महीने का था, अब 6 महीने का कर दिया, 180 दिनों का जो भी बनता है वो इन्होंने टाइम कर दिया। अब बात ये होती है कि अभी कमेटी तो बन गई है, लेकिन वो कमेटियां भी बैठी नहीं है। हम्म। तो उसी दौरान में इन लोगों ने 2 महीने के अंदर अंदर 3 मंजिला प्लाजा खड़ा कर लिया। जिस दिन मैं वीडियो बना के आई हूँ, हम्म। उस दिन प्लस्तर भी नहीं हुआ था, सही। सिर्फ ये प्लाजा खड़ा कर रहे थे और अभी वो जो है ना वो छत वगैरह पड़ रही थी, लेंटर पड़ रहे थे। हम्म। लेकिन 3 दिन के बाद गई हूँ, प्लस्तर भी हो गया और उसके ऊपर उन्होंने कलर भी करवा लिया 3 दिन के अंदर अंदर।
3 मंजिला को कलर करवाना एक काम रखता है, हम्म, और उसके ऊपर बकायदा एलडीए ने वो जगह सील की हुई थी, नीचे जगह सील है और ऊपर से काम चल रहा है, और ये बगैर किसी के सपोर्ट के नहीं चल रहा, बगैर किसी के साथ दिए बगैर नहीं चल रहा, कोई ना कोई बंदा पीछे है तो वो काम कर रहे हैं ना इतना बेधड़क होके। और जो एक आम बंदे की जमीन तो हड़पना चलो आसान काम है, और पीछे जो शाम लाट है जमीन हुकूमत की, उसके ऊपर भी उन्होंने 3 मंजिला बना ली और हुकूमत खामोश है, मेरी समझ से बाहर है। मैं इसके अंदर तो हो सकता है कोई एमपी एमएलए जो इन्वॉल्व होगा, इससे तो नहीं हो सकता। जाहिर बात है कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन दो जो नाम है, अब्दुल कयूम साहब है, इन्होंने ये प्लाजा बनाया, वसीम साहब उनके साथ है, ठीक है। इसके ऊपर जो तस्वीरें इन्होंने बनाई हुई है ना, वो ओन चौधरी है एमएनए मॉडल टाउन का, ठीक है। उसकी तस्वीरें लगाई हैं। उसके बाद इन्होंने दिखावे के लिए मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी हैं, नवाज शरीफ की लगा दी है, वो जनरल मुनीर की लगा दी हैं, ताकि पीछे हम काम करते रहे, हमें रोकने टोकने वाला कोई ना, और सबको ये लगे कि मरियम नवाज साहिबा के हम करिंदे और हम वो हमारे साथ है। सही हो गया। अच्छा, जो जगह आप बता रही हैं, जी जी ये आपकी विरासती जगह है? जी जी, मेरी विरासती जगह, मेरे पास आज की फर्द भी मौजूद है, मेरे पास हर चीज, मेरे पास विरासत मौजूद है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है मेरे पास। ठीक हो गया। थानों को कल्चर वही है जो पहले था? जी, वो थानों का वही है जो पहले था। आप आज भी जाते वही हैं है? कि मैं सीधी सी बात बोलती, पैसे लग जाते हैं, जो माड़ा बंदा होता है उसकी सुनवाई नहीं होती है, सीधी बिल्कुल सी ऐसी है, बात है। बिल्कुल ऐसी है। अभी अगर मैंने दरखास्त दी थी, पहले तो ये दरखास्त नहीं ले रहे थे, मैंने जब बोल ली हूँ, मैंने वहां पे वो रोला डाला है, इनको मैंने बोला है कि मेरी ये दरखास्त जमा करें, उसके बाद उन्होंने डायरी नंबर तो दे दिया, इनका बनता था कि 3 दिन के अंदर उसको एफआईआर करें, एफआईआर करते बिल्कुल ऐसी इन्होंने नहीं की। नहीं की। इन्होंने मुझे फोन तक करके पूछा नहीं है कि मैडम आपकी एफआईआर करनी है, आपने दरखास्त दी थी। अदरवाइज हम छोटा सा कोई मसला बयान कर दें ना इन लोगों को। एक मैं आपको एक छोटा सा वो वाकया बताती हूँ कि एक सड़क पे मैं जा रही थी, तो एक बंदा एक लड़की को मार के उसने उसमें गाड़ी में डाला, थप्पड़ मार के वो बाहर निकली, गाड़ी रुकी, फिर उसने मारा। ये रिपोर्ट मैंने 15 पे फोन कर दिया, मैंने इनको बोला कि ये लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, तो प्लीज इस गाड़ी का नंबर मैंने बकायदा दिया, और सुबह के 4 बजे तक मुझे 200 कॉल्स आई हैं 15 से। मैडम वो कहाँ था, फिर पूरी स्टोरी सुनाओ, मैडम वो मामला कहाँ पे हो रहा था, फिर हर थाने से फोन आया। भाई जब मैंने 15 पे फोन किया, मुझे तो किसी ने फोन नहीं किया। तो आईजी साहब तो कहता है जी हमारी पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई है, तब्दीलियां आ रही मुझे हैं। नहीं लग रहा, मैं सीसीपीओ के दफ्तर भी ने धक्के खाए हैं, मैं जाके एसी के दफ्तर भी धक्के खा के आई हूँ, अभी मैंने नौलखा थाने में भी दफ्तर धक्के खाए हैं। वहां से मुझे, जब मैं वहां पे जाके मैंने वो बोली हूँ वहां पे जमीन पे जाके, तब एसएचओ साहब ने मुझे 600 फोन किया, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ। जब आ गई हूँ, जब मैंने रिपोर्ट जमा करवा दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, जनाब आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, आपके मामला क्या है, मुझे बताएं, हम हल करते हैं, या एफआईआर देते हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, कैसे पूछेंगे भाई, अंदर के क्या भेद है वो सारी जमाना जानता है। इसलिए अगर हम केस करने पे आ जाएं, एक मरियम नवाज साहिबा ने ये जो खोला था, वो भी उनके पीछे पड़ गए कि ये क्यों मसले हल कर रही हैं भाई, लोगों के 2-2 3-3 हफ्तों में मसले क्यों हल कर रही हैं। अगर ये कानून हमारा पास हुआ था हमारे पाकिस्तान में, और ये खुली कचहरी भी है, ये बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं जो अवाम को दिए हैं, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हो रहे। मेरे वालिद भी जो वो जो शुरू से ही मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट करते थे, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका हम लोग उनके साथ है। क्यों? अगर वो लोग कहते हैं जी वो खाते हैं भाई, वो लगाते भी हैं, कहीं कोई उन्होंने कुछ काम किया है, पाकिस्तान में नजर आ रहा है कोई काम किया हुआ है, लेकिन जो दुनिया है वो कहती है कि नहीं जी उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो काम करने पे आ जाते हैं, फिर उनको करने नहीं देते। जैसे हमारे जज साहिबान है, इन्होंने वो स्टे लगवा दिया, जी ऐसे क्यों काम हो रहा है। अवाम धक्के क्यों नहीं खा रही भाई, अवाम रुल क्यों नहीं रही अदालतों में आके 25-25 साल अपनी जिंदगियां क्यों नहीं जाया कर रही। हमारा आज भी वही मामला है कि हम पीछे, अगर आज से केस मैं लड़ूंगी तो माशाल्लाह अभी मेरी 30 साल उम्र हो गई है, कि उसके बाद मैं 25 साल फिर लड़ूंगी, उसके बाद मर जाऊंगी, फिर कोई आगे से उठेगा तो फिर लड़ेगा। यही दौर चलता रहना है। इसलिए पे मैं मीडिया पे आके बोल रही हूँ, मरियम नवाज साहिबा आपसे गुजारिश है, अब वजीर आला पंजाब की आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो आम जो लोग हैं, आप हम लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके कारकुन हैं, आपके वर्कर्स हैं। तो आपसे हमारी अपील है कि हमारी ये गुजारिश है कि मेरा ये जो मसला है वो हल किया जाए, मुझे मेरी जगह लेके दी जाए, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। मैंने, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, अदरवाइज तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं ना, वो दिखा ही नहीं रहे। अगर वो दिखाते भी हैं तो प्लीज उनको जो है वो वो जो क्रॉस वेरीफाई हो सकता है, वेरीफाई करें, ताकि वो पता चले कि डॉक्यूमेंट्स किसके असली हैं। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स असली हैं तो पटवार खाने में मेरा नाम बोल रहा है, मेरी इंतकाल बोल रही है, मेरी विरासत बोल रही है भाई। मैं ऐसे तो नहीं जगह जगह पे जाके बोल रही या मीडिया के थ्रू सहारा लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी हेल्प कीजिए और मेरी जगह जो है वो मुझे लेके दी जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास पहले भी कुछ 4-5 केस इस तरह के आ चुके हैं। ये सारे मामलात उन्हीं लोगों के साथ ही हो रहे हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वजह क्या है?
ये वजह मुझे भी नहीं पता क्या वजह है, हालांकि लेकिन हर किसी ने मुझे यही कहा कि हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं, ठीक है, और नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, ज़ाहिर बात है। अब उन्हीं की जो है गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इस वक्त तो हुकूमत भी उनकी है, लेकिन उनके मरियम नवाज साहिबा वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं ना, जो आगे खाने वाले बैठे हुए हैं, सीधी सी बात कर रही हूँ, मेरी बात शायद किसी को बहुत बुरी लगे, लेकिन आगे जो आगे खाने वाले बैठे होते हैं ना, वो अवाम का भला चाहते ही नहीं है। मरियम नवाज तो चाहती है, लेकिन हम जैसे लोग मरियम नवाज तक तो नहीं पहुंच सकते भाई, बिल्कुल ऐसे नहीं पहुंच सकते। अगर हम मरियम नवाज के साथ हमें मिलने के लिए टाइम भी लेना होगा तो वो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम आम आवाम है। लेकिन अगर कोई बड़ा बंदा होगा उनके साथ तो मुलाकात हो सकती है, हम लोगों के साथ नहीं मुलाकात सकती। हम लोग तो इसी तरह अपनी तकलीफ जो है ना वो लोगों के सामने बांट सकते हैं, लोगों नहीं, के साथ वो शेयर कर आपको सकते अपनी हैं। आवाज उन तक पहुंचा सकती हैं। वो खुद कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ, जी मैं जी, सबका दर्द बांटने के लिए आई हूँ, तो आप अपनी आवाज उन तक पहुंचा सकती हैं। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज जो है वो मरियम नवाज तक पहुंच जाए किसी तरीके से। मैं इसी इसी वजह से तो मैं दर दर धक्के खा रही हूँ, कभी थाने में खा रही हूँ, कभी सीसीपीओ के खा रही हूँ, कभी एसी के दफ्तर खा रही हूँ, कभी डीसी के दफ्तर गई हूँ, लेकिन कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन एसी पे शायद सुनवाई हो जाती, लेकिन अभी वो स्टे लगा हुआ उस काम के ऊपर। तो मैं अभी फिर मैंने इसलिए मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि दिन ब दिन वो प्लाजा बनाते जा रहे हैं, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, एलडीए ने वो प्लाजा सील भी किया, उसके बाद भी काम हो रहा है। तो मेरी समझ से बाहर है वो कैसे काम हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कहीं आपका कोई दुश्मनी वाला आंसर तो नहीं है इसके अंदर? कोई जाती रंजिश हो या कोई दुश्मनी हो पुरानी चल रही हो कुछ इस नहीं नहीं तरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुश्मनी नहीं चल रही। बेसिकली मेरे वालिद की यहाँ पे वर्कशॉप थी, मेरे वालिद की ये जगह थी, हमारे पास बकायदा इस जगह के मेरे वालिद के नाम के बिल भी पड़े हुए हैं, मेरे नाम वालिद के नाम पे जो बिल आते थे वो भी पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, मेरे वालिद की जब डेथ हुई है, मैं आई थिंक सो 3 से 4 साल की होंगी, ठीक है। ठीक है, 1998 में उनकी डेथ हुई है। और तब से लेके उसके बाद मेरी वालदा इनके पास गई हैं। हम लोग बड़े छोटे छोटे थे, मेरा सबसे बड़ा भाई था वो 13-14 साल का होगा, 15 साल का, और मैं 3-4 साल की थी, छोटे छोटे हम लोग बहन भाई थे। मेरी वालदा इनके पास गई है कि ये मेरे शोहर की जगह मुझे दे दी जाए। इन्होंने आगे से धमकियां दी हैं कि अपनी बेटियों की इज्जतें अगर आपको प्यारी है ना तो बेटियां लेके निकल जाए यहाँ से, अच्छा। ये इन्होंने धमकी दी थी। उसके बाद मेरी वालदा कहती है कि इज्जतों से बढ़ के हमें कोई चीज प्यारी नहीं है। तो मेरी हम सारी बहनों को लेके, 4 हम बहनें, हम बहनों को लेके वो एक जगह पे इकट्ठी होके बैठ गई मदरसे में। हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो इधर आई नहीं, उन्हें ना हमें आने दिया। बड़ी बार कोशिश भी की मेरे भाइयों ने, लेकिन मेरी अम्मी के मुंह को चुप हो जाते थे, क्योंकि वो रो पड़ती थी कि नहीं बेटा, बेटियों से बढ़ के मुझे कोई नहीं है। सही। मुझे उन्होंने धमकियां दी है। सीधी सी मेरी माँ थी, उनको इन्होंने डराया धमकाया, वो डर गई। सही। लेकिन उसके बाद जब मेरी वालदा की डेथ हुई है, फिर हमने स्टेप उठाया है, और हमने अपने वालिद के नाम से हमारे नाम पे विरासत। तो ये विरासत कैसे होगी भाई? पटवार सही। खाने से ऐसी विरासत होगी? ऐसे नहीं सही। होती। कुछ ना कुछ बोल रहा है हाँ, तो जाहिर है विरासत। पीछे एफआरसी है तो फिर हाँ, तो मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है। मरियम नवाज साहब, आपसे गुजारिश है, आप सबकी अगर माँ है तो हमारी भी माँ बन जाए, और मुझे ये मेरी जगह दिलवा दीजिए ये कि बस। दुश्मनी वगैरह रंजिश कोई नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने देखा कि यार बाप मर गया, जो असल मालिक था वो चला हाँ गया, पीछे औरतें रह गई, औरतों ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है? हाँ, औरतों ने क्या, बच्चे है ना छोटे छोटे, वो अकेली औरत क्या करती? क्या करती? तो इस वजह से इन्होंने वो जो है वो वहां पे अब कब्जा कर लिया। तो फैमिली में कोई नहीं था आपका? कोई चाचा मामा था या कोई रिश्तेदार जो सपोर्ट कर नहीं, सकता था? मेरे मेरे भाई 2 ही भाई थे मेरे वालिद, ताया मामा चाचा, और था नहीं मेरा ताया भी फौत हो गए थे, और मेरे वालिद भी फौत हो गए। सही। दादा परदादा तो हमारे पहले ही फौत हुए भी थे, और हम लोग सिर्फ बच्चे थे, सही। और पीछे कैसे भागते? ना चाचा था और ना ही मेरा बाप था। इस वक्त इस जमीन की क्या वैल्यू होगी? इस वक्त इस जमीन की वैल्यू तकरीबन, अभी मेरी उधर बात हुई थी एक, वहां पे ही उनकी दुकान है, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था 2 महीने पहले यहाँ पे जो मैंने जगह खरीदी है, 2.25 मरला, 8 करोड़ रुपए की, 2.25 मतलब 8 करोड़ की? 8 करोड़ की खरीदी है उन्होंने। और आपकी और कितनी की? मेरी जगह है 5 मरला 46 स्क्वायर फुट। यानी कि आपकी कम से आप कम उसकी 20 करोड़ के करीब बनती है। कैलकुलेशन कर लें। हाँ जी, 20 इस करोड़ वजह की। से तो उन्होंने, भाई मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर ठीक है उन्होंने पैसे लगाए हैं, चले, मैं उनका भी नुकसान नहीं करती। मुझे मेरी जगह के आज के दौर के जो पैसे हैं वो मुझे तो पैसे दे दें, पैसे दे दे, हाँ बिल्कुल सही है। पैसे दे दें। नहीं तो जाहिर बात है, मरियम नवाज साहबा तो आपको पता ही, वो तो वो फिर अगर उनके सामने केस आ जाए तो वो तो बलडोजर फिरवा देती हैं, सीधी सी बात है, वो तो सफाया करवा देती हैं। तो मैं तो वो भी नहीं चाह रही, मैं तो वो भी नहीं चाह रही। चले आज हम बड़े हुए हैं, तब हमें होश नहीं थी, हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, लेकिन हमारा हक जो हमने लेना है वो हमारा राइट बनता है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो मुझे आज के हिसाब से या जगह दे दी, पैसे दे दी, सीधी सी बात। आपकी आवाज जो है इंशाल्लाह मरियम नवाज तक पहुंचेगी, हम आपके इंशाल्लाह। साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको केस उठाएंगे जहां तक हमसे हो सका। फर्ज करें अगर
जैसे पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, कोई केस लग जाता है अदालतों में 30-30, 40-40 साल उसका फैसला नहीं आता। नहीं होता। अगर आपका भी फैसला ना आया, जमीन आपको ना मिली, तो क्या करेंगे? मेरा हक है, मैं मेरी जहां तक दौड़ लगेगी, जहां तक मैं भागना चाहती हूँ, या जहां तक मेरा हिम्मत हौसला होगा, वहां तक मैं भागूंगी। ठीक है। ठीक है, चाहे वो मुझे प्रेस क्लब जाना पड़े, चाहे मुझे मरियम नवाज सीएम हाउस में जाना पड़े, मैं जहां मेरा मतलब वो कहते हैं ना, जहां पे मेरा हाथ पड़ेगा मैं डालूंगी, मैं जाऊंगी। और मुझे उम्मीद है अगर मरियम नवाज तक मेरी आवाज चली गई ना, तो फिर तो सुनवाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अदरवाइज तो सारे नीचे भेड़िए हैं, खाने वाले हैं, और सारे जो हैं, अभी मैं वकीलों को भी फोन करती हूँ ना, किसी वकील को कि वकील कर लूं, वो मेरे साथ आगे चले, वो आगे से कहते हैं ओ मैडम तू कितने धक्के खाने, दफा कर, ये धक्के खाओगी, रुल जाओगी, सारी जिंदगी लग जाएगी तुम्हारी अदालतों में, ऐसा करो हमसे करोड़ 2 करोड़ उठाओ, साइड पे हो जाओ। हम्म। हर बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, कॉल्स भी आ रही हैं, सारे ऐसे ही करते हैं कि मैडम करोड़ 2 करोड़ उठाएं, 3 करोड़ उठाएं, साइड पे हो जाए। क्यों भाई? मेरी जब जगह जो मेरे नाम पे बोलती है, मुझे मेरा हक चाहिए, जो आज की जगह का हिसाब है मुझे वही चाहिए। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी जगह को जानती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मालिक हूँ, कागजात मेरे पास मौजूद है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रियल है, मैं उनको जानती हूँ। जो मेरा हिस्सा बनता है, जो मेरा हक बनता है, और जो मेरी जगह बनती है, मुझे वो चाहिए बस। अच्छा, यहाँ पे आपने बताया जैसे कि आप 4 बहनें हैं, तो सिर्फ आपकी ही जमीन है या दूसरी बहनों की भी है? नहीं, सबकी जारी बात है, वरासत मैंने सबके नाम करवा ली है। ठीक है। जी जी, सबके नाम वरासत ये करवा टोटल 5 मरले सब बहनों की है? 5 मरले 46 स्क्वायर फुट है ये। मतलब जितनी भी 5.5 मरले जी 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 अबाउट, ये जी सारी पांचों चारों जी जी बहनों की है? जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा की है। और ये औ- 4 बहनें नहीं, मेरे 4 भाई भी हैं साथ में। अच्छा, 4 भाई भी हैं? 4 भाई भी हैं, अगर वो एक को करेंगे तो कितने कितने लोगों को रोकेंगे? 8 लोग हैं, और 8 लोगों की आगे से 6-6 नस्लें भी हैं, किसको रोकेंगे? जगह तो मैं लेके रहूंगी। एक बंदा नहीं दूसरा उठेगा, दूसरा नहीं तीसरा उठेगा, तीसरा नहीं चौथा, कितने बंदों को रोकेंगे ये मेरी जगह के लिए? नहीं रोक सकते। सही। मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे कितनी लाइन है ये ज़हन में रखिएगा। मैं अगर एक हूं, पीछे मेरे 7 बहन भाई हैं, और उन 7 की साथ मेरी भी 8 की 6-6 नस्लें भी हैं पीछे, सही। जिनके बच्चे भी हैं। तो मैं अपना हक तो है वो लेने नहीं दूंगी, मेरा हक है मैं वो लेके छोड़ूंगी। जी नाज़रीन, अभी हमने गुफ्तगू मुलाजा की है, और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खास तौर पे पैरा फोर्स को जो है ना, हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका रियल केस ये वाला है। ठीक है, जैसे वो बता रहे हैं कि मेरे पास एफआरसी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, विरासत भी है, हर चीज मौजूद है, उसके बावजूद इनकी जगह पे कब्जा हो गया, और 3 माह के अंदर अंदर उस जगह के ऊपर प्लाजा भी खड़ा कर दिया गया है। जबकि वो बता रही है कि एलडीए ने उस प्लाजे को भी बैन किया हुआ था, सील किया हुआ है। सील किया हुआ था। ठीक है, तो मरियम नवाज साहिबा, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच जाए तो इस बहन की आवाज सुनी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।